चलो देखो, अगला वाला रूल है। हमको चेन और रिंग इन दोनों के बीच में, चेन एंड रिंग इन दोनों के बीच में पेरेंट को डिसाइड करना है। मान लो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है और इधर कुछ ऐसा है, तो इन दोनों में से पेरेंट किसको बोलेंगे, इसको या इसको? तो उसका अभी यहाँ पे खेल खत्म करेंगे हम। उसके रूल्स क्या है देखेंगे। सबसे पहला रूल है, देखो, when parent is to be decided between ring and chain, that is cycle and ring, then parent is that which contains maximum। वही है, मतलब अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा ब्रांचेस है, ऐसे 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 ऐसे, तो इनमें से किसको पेरेंट मानते हो? उसके लिए कुछ रूल है ना, वही इनके लिए रूल है भाई। तो इन ब्रांचेस की तरह ही एक रिंग होती है तुम्हारी। सो रिंग इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ब्रांच, ऐसा कुछ नहीं है। तो रिंग को या ब्रांच को, तो उसमें क्या करना है, दोनों में से मैक्सिमम अगर पीएफजी उसके पास है तो वो पेरेंट है। फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स को देखना है, फिर डबल बॉन्ड, कार्बन लेंथ या और कार्बन नंबर, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, और उसके बाद रिंग। ये क्या है देखो, अगर इन सब में से डिसाइड नहीं होता तो फिर रिंग को पेरेंट मानना है। मतलब अगर दोनों के ऊपर उतने ही पीएफजी है, देखो 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 क्या है, दोनों के ऊपर उतने पी है, जैसे कि इसके ऊपर भी OH है, इसके ऊपर भी OH है, मल्टीपल बॉन्ड दोनों के पास नहीं है, बाकी कार्बन की लेंथ भी, मान लो कार्बन की लेंथ भी 6 है दोनों की, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो फिर किसको मानना है? सब चीजें अगर कैलकुलेट हो जाती है और दोनों की सेम आती है तो फिर रिंग को पेरेंट मानना है। अदरवाइज ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे जो कि हमने ऑलरेडी देखे हुए। फॉर एक 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 देखेंगे। सबसे पहले पहला वाला रूल ये देखिए, मान लो ऐसी रिंग है और तुम्हारे पास ऐसी चेन है, तो सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा पेरेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि चेन के पास पीएफजी है, इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ मान लो चलो इधर ब्रोमीन भी है, ऐसा कुछ है, तो भी पीएफजी सबसे आगे निकल जाता है। इसका नाम कैसे देंगे? ऑफ कोर्स, अब तुम्हारा पेरेंट ये है, तुम्हारा पेरेंट ये हो गया, तो तुम नंबरिंग भी इसको ही दोगे 1 2 3, और फिर ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब तो इसको नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। ओके, तो एक सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट हम कैसे लिखते हैं? आईयूपैक नेम सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद अल्केन अल्कीन अल्काइन मतलब प्राइमरी सफिक्स, और फिर उसके बाद होता है फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स, ऐसे कुछ होता है। चलो, तो सब्स्टिट्यूएंट में कौन है? ये वाला, जिसका खुद का नाम क्या है? ब्रोमो साइक्लोहेक्साइल। सो वन, एक तो कॉम्प्लेक्स है इसलिए वन, ऐसा ब्रोमो साइक्लोहेक्साइल, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद रूट वर्ड, रूट वर्ड कितने कार्बन का है भाई? ये देखो, ये 3 कार्बन है, पेरेंट चेन के कार्बन है 3, पेरेंट चेन के कार्बन यानी रूट वर्ड, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड है प्रोप। प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए ANE। सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप OH यानी OL, कितने नंबर पर? 2 नंबर पर है, तो 2 OL, और इसको कट होना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ वॉवेल्स नहीं हो सकते। नाम के इस नंबर के दोनों तरफ वॉवेल नहीं हो सकते। अगर दोनों तरफ वॉवेल है तो लेफ्ट वाली वॉवेल को कैंसिल करना पड़ता है, और दोनों तरफ अगर कंसोनेंट है तो क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल ऐसा है तुम्हारे पास प्रोप 2,3 डाई इन, तो प्रोप ऐसा, तो इधर भी कॉन्सोनेंट इधर भी कॉन्सोनेंट, तो क्या करना पड़ता है? तब भी लेफ्ट साइड को ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कैसा चेंज? इसको काटेंगे नहीं, इसको ऐसा काटेंगे नहीं बेटे, इधर ए लगाएंगे, तो प्रोपा डाइन, मतलब जो भी हो, दोनों तरफ वॉवेल है तो भी लेफ्ट में ही चेंज होगा, दोनों तरफ कंसोनेंट है तो भी लेफ्ट में ही चेंज होगा। और चेंज क्या होगा? आइदर कैंसलिंग ऑफ द वॉवेल या फिर एडिशन ऑफ द वॉवेल। ओके, फिर उसके बाद देखा जाएगा मल्टीपल बॉन्ड किसके पास है, वही फिर
ये लो एग्जांपल, मान लो ये इतना बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, लेकिन इधर अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो सिंपल है, ये हो गया आपका पेरेंट, मल्टीपल बॉन्ड है, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, राइट। और 4 नंबर पर ये आपका सब्सटीट्यूएंट है कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो नोनाइल कितने नंबर पर, 4 पर। और ये कौन है आपका, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स, हाँ लेकिन देखो ये तो यहां से यहां तक हो गया तुम्हारा सब्सटीट्यूएंट, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्स, ये तुम्हारा रूट वर्ड हो गया, बेसिकली रूट वर्ड तो यहां से यहां तक होता है, और फिर लेकिन साइक्लिक है इसलिए साइक्लो लगाया, इसके आगे होता है तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी, तो इधर इधर क्या है, इधर क्या है, साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड है ना, तो इसलिए 1 इन, और आगे कुछ नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए रहता है, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो नाम खत्म, यहीं से यहीं तक नाम है इसका। तो हमने पीएफजी के बाद किसको इंपॉर्टेंस दिया, मल्टीपल बॉन्ड को। अब इसके बाद हम इंपॉर्टेंस देंगे डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को देखो जरा, डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस देंगे हम। मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है इस तरीके से, राइट, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन में लिखना पड़ता है। अब तुम देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये इसके पास ज्यादा कार्बन है, लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे पीएफजी, पीएफजी दोनों के पास है तो उससे डिसाइड नहीं हो रहा। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी दोनों के पास है, यानी साइकिल, रिंग और चेन के पास, दोनों के पास है। उसके बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड किसके पास है, तो डबल बॉन्ड रिंग के पास है, इसलिए रिंग हो गई पेरेंट, रिंग पेरेंट हो गया। अब उसको नंबरिंग करो, नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग करने के लिए हम पीएफजी से शुरू करते हैं, पीएफजी तो ये रहा, तो यहां से शुरू करो 1, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस देंगे हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और तुम्हारा ये जो सब्सटीट्यूएंट है ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है और उसको नंबरिंग देते हैं अटैच्ड, पेरेंट को अटैच्ड जो कार्बन है ये, वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब देखो तो इसका नाम क्या होगा, अभी पहले पता है तुमको, बार बार कितनी बार बताया, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कौन है भाई, ये है तुम्हारा प्रीफिक्स यानी सब्सटीट्यूएंट, प्रीफिक्स यानी सब्सटीट्यूएंट, ये बन गया तुम्हारा सब्सटीट्यूएंट और ये बन गया तुम्हारा पेरेंट। ये पेरेंट क्यों है, ये पेरेंट डबल बॉन्ड की वजह से बन गया, मतलब इस रूल की वजह से। तो सब्सटीट्यूएंट के ऊपर सब्सटीट्यूएंट है, अब ये तुम्हारा सब्सटीट्यूएंट की तरह काम करेगा, ये तुम्हारा सब्सटीट्यूएंट की तरह काम करेगा, इसको कोई अभी दूसरा ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो सब्सटीट्यूएंट है 4 नंबर पर और फिर उसके ऊपर क्या है, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन का है भाई, 1 2 3 4 5 6 है इसलिए हेक्स। अल्केन, अल्कीन नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YNE, कितना 3 YN, और ये सब्सटीट्यूएंट है इसलिए इनिल करेंगे, YNIL, ऐसा हो गया इसका नाम। अब है तुम्हारा पेरेंट का रूट वर्ड, पेरेंट का रूट वर्ड क्या है, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, और कार्बन 5 है इसलिए पेंट, साइक्लोपेंट, इस तरीके से हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये देखो यहां से यहां तक प्रीफिक्स यानी सब्सटीट्यूएंट, फिर ये तुम्हारा रूट वर्ड, ये हो गया तुम्हारा सब्सटीट्यूएंट, ये है तुम्हारा पेरेंट का रूट वर्ड। अब पेरेंट में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है इसलिए प्राइमरी सफिक्स तुम्हारा हो गया 2 इन, और इस ई को तो कट करना ही पड़ेगा मेरे को पता है, इसलिए मैं लिखूंगा ही नहीं इसको। और ये है तुम्हारा 1 नंबर पे अल्कोहल, इसलिए 1 ऑल, ये है तुम्हारा पूरा नाम, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाता है कार्बन की लेंथ किसकी ज्यादा है, मतलब कुछ भी नहीं है, दोनों के पास पीएफजी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो भाई लेंथ किसकी ज्यादा है, कार्बन की लेंथ किसकी ज्यादा है, ये देखेंगे और उसको पेरेंट मानेंगे। कौन है फिर देखो, रिंग के पास कितने हैं कार्बन, 6 है, चेन के पास 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये हो गई तुम्हारी पेरेंट, ये हो गई तुम्हारी पेरेंट, राइट। तो ऑफकोर्स इसका नाम क्या होगा, पेरेंट ये है इसलिए ये सब्सटीट्यूएंट है, सब्सटीट्यूएंट कौन है फिर, साइक्लोहेक्साइल, सब्सटीट्यूएंट है इसलिए वाइल, और उसके बाद हेप्टेन,
ये हेप्टेन हो गया इसका नाम। अब लेंथ भी अगर सेम है तो फिर देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को। किसको देखेंगे? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को। मतलब ऐसे देखो, दोनों के पास 6 कार्बन है, रिंग और चेन दोनों के पास, और मान लो इनमें से किसी के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर ये हो गया पेरेंट, ये हो गया तुम्हारा पेरेंट, और ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। क्यों? इस वाले रूल की नहीं नहीं ये वाले रूल की वजह से। फिर क्या हो गया? फिर क्या? देखो अभी इसका नाम देखो, सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लो हेक्साइल, और इसको नंबरिंग देंगे हम पेरेंट को। ऑफकोर्स ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट ही है, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोहेक्साइल, और ये ब्रोमो। तो पहले तो ब्रोमो लेना पड़ेगा, फिर पहले इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबरिंग किधर से देंगे हम? 1 2 3 4 5 6, या फिर दूसरा क्या तरीका है? 1 2 3 4 5 6। तो ऑफकोर्स ऊपर वाला तरीका अच्छा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को ये लोवेस्ट सेट दे रहा है। ऊपर वाले तरीके से क्या है? 1,4 आ रहा है, 1,4, और नीचे वाले से क्या आ रहा है? ये 3,6। तो ऑफकोर्स ये अच्छा है, इसलिए ये नीचे वाला तरीका, ब्लू वाला तरीका करेक्ट है नंबरिंग का। तो ब्लू वाले तरीके से देखोगे तो ब्रोमीन को 4 नंबर है, इसलिए इसका नाम होगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। और साइक्लो वाला किधर है? ऑफकोर्स अल्फाबेटिकली लिख रहा हूं मैं, साइक्लो वाला 6 नंबर पर है, तो 6 साइक्लो हेक्साइल, और पेरेंट है ये तुम्हारा 6 वाला हेक्सेन। हेक्सेन हो गया। अब इसके बाद अगर तुम्हारे पास मानो सब कुछ सेम है, पेरेंट मतलब रिंग और चेन के पास सब कुछ सेम है, सब कुछ, पांच, इधर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी एक फंक्शनल ग्रुप है, या फिर चलो सिंपल लेंगे, डबल बॉन्ड है, इधर भी एक डबल बॉन्ड है। तो फिर सब कुछ अगर सेम है तो फाइनली फिर रिंग को पेरेंट माना जाता है, सब कुछ सेम है तो ये हो गया तुम्हारा पेरेंट, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट की नंबरिंग हम करेंगे किस तरीके से? इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं इधर डबल बॉन्ड ले रहा हूं। चलो, तो पेरेंट की नंबरिंग हम करेंगे यहां से 1 2 3 4 5, और फिर सब्स्टिट्यूएंट की 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या है? फटाफट सब्स्टिट्यूएंट, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, यानी फंक्शनल ग्रुप। ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट कौन है भाई तुम्हारा? सब्स्टिट्यूएंट कौन है तुम्हारा? ये है तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या है? देखो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 ब्रोमो, और ये खुद है 4 नंबर पर, इसलिए 4 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और आगे क्या है भाई? 5 5 कार्बन है, इसलिए पेंट, डबल बॉन्ड है तुम्हारा इस 3 नंबर पर, 3 इनिल, और फिर आगे है तुम्हारा साइक्लो, अरे नहीं, और एक सब्स्टिट्यूएंट बचा ना, ये 1 ब्रोमो। और ऑफकोर्स ये अल्फाबेटिकली पहले होना चाहिए, ये अल्फाबेटिकली पहले आना चाहिए बच्चा। ये देखो, ये है 1 नंबर पर ब्रोमो, 1 ब्रोमो। ये ठीक है, आगे आगे चलो। अभी सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए यहां से यहां तक। अब है तुम्हारा रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट, और इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 इन। ये हो गया इसका नाम, ये हो गया इसका नाम, और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो इसकी कोई बात ही नहीं। तो समझ में आया? कुछ भी दोनों का अगर सेम है तो फिर रिंग को पेरेंट मानना है। मान लो ऐसे, इधर भी 6, इधर भी 6, तो सिंपली ये हो गई तुम्हारी पेरेंट, कुछ नहीं, बस ये हो गई तुम्हारी पेरेंट, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो ये है तुम्हारा ऑफकोर्स ये 1 नंबर, सो 1
हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, काम खत्म। ओके, अब और आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देना है हमको। एरोमेटिक यानी कैसे होते हैं, यूजुअली याद रखो ऐसी 6 मेंबर वाली रिंग रहती है और उसके अंदर एक ऐसा सर्कल रहता है, इनको एरोमेटिक कहा जाता है। जैसे कि ये वाला, ये वाला, अब इसको फिनॉल बोलते हैं, इसको टाउलिन बोलते हैं, ये आगे देखेंगे हम। लेकिन उस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मान लो यहां पर एक है और यहां पर एक है, ये CH3, अब इसको डायरेक्टली फिनॉल बोला जाता है। और एक नंबर छोड़ के अगर ऐसा है तो इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं, मतलब इस फिनॉल के कार्बन के बाद एक कार्बन को छोड़ के और उसके अल्टरनेट कार्बन पर अगर CH3 है तो इसको मेटा बोलते हैं, मेटा। तो इसको ऐसा बोलते हैं, मेटा मिथाइल फिनॉल। आगे देखेंगे हम डिटेल में। अगर वही इधर है, इसके उल्टे है, उल्टा पोजीशन, मतलब 2 कार्बन छोड़ के, 1 2 छोड़ के तीसरे पर है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, सॉरी पैरा, वही फिर मिथाइल फिनॉल। और एक रहता है ऐसा, ऐसा, मतलब ए भी कार्बन नहीं छोड़ना है, बाजू में ही है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो मिथाइल फिनाइल। सो ये मेटा, प्यारा, ऑर्थो ऐसे नाम आते। तो इनको कभी कभी मेटा को यम भी लिखा जाता है, मतलब मेटा मिथाइल फिनॉल की जगह पे यम मिथाइल फिनॉल। तो इस यम का मतलब होता है मेटा, प्यारा को डायरेक्टली पी मिथाइल फिनॉल ऐसा भी लिखा जाएगा, और फिर ऑर्थो को, तो मैं कहने का मतलब है यम का मतलब मेटा, पी का मतलब पैरा, ओ का मतलब ऑर्थो होगा और कुछ नहीं। और कभी कभार आपने ये भी देखा होगा आयुपैक, मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे भी आता है कुछ ऐसा, ऐसा यमी बोल के, और कभी कभी ऐसा भी आता है ईटी बोल के। तो यमी का मतलब कुछ नहीं, मिथाइल ग्रुप रहता है। यमी का मतलब कुछ नहीं, मिथाइल ग्रुप रहता है, और ईटी का मतलब इथाइल ग्रुप। तो मान लो ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इधर 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 यमी है, मतलब इधर CH3 है, और ऐसा करके इधर इथाइल है, मतलब इधर 2 कार्बन है आगे, और इथाइल का बस ये मतलब है, ये 2 कार्बन है, इथाइल ग्रुप है, हो गया, राइट।